नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम राजेंद्र यादव है। कहाँ घर? कंदरापुर पश्चिम का पूरा। अभी मोदी जी का काफिला यहाँ पे आया हुआ था, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 5 एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है और लोग बोलता है कि अगली बार भी मोदी सरकार आने वाली है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये केवल फीता काटने के लिए आते हैं बस। हाँ, जगह जगह जो कोई काम करता है उसमें जाकर फीता। पिछले 10 साल में क्या ऐसा काम किया है, मतलब कि पिछली सरकार ने जो कांग्रेस ने किया हो और उसका अभी तक फीता काट रहे हो? पिछली सरकार जो कांग्रेस प्रधानमंत्री रही मनमोहन सिंह, उन्होंने ऐसा कौन सा काम अधूरा छोड़ रखा है जिसका इन्होंने आज फीता काटा है? कौन सा अधूरा काम? बनाया हुआ एयरपोर्ट पिछली सरकार का बनाया हुआ एयरपोर्ट आज जो है केवल उद्घाटन हुआ। अभी जहाज कब उड़ेगी ये हम नहीं, यहाँ के लोग भी नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो क्या 10 सालों में सिर्फ यही एक काम है कि और भी काम होंगे जिसका उन्होंने फीता काटा? काम बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हुआ है। सरकारें सभी काम करती हैं, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन यह जो एयरपोर्ट का मामला आपने कहा तो आज मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन जहाज कब उड़ेगी यह किसी को नहीं पता है। आप जो है कि क्या करते हैं, मतलब नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं या फिर बेरोजगार हैं? रोजगार की तैयारी कर का बेटा हूँ, मैं भी किसानी काम करता हूँ। किसानी काम करते हैं तो किसानों के लिए लोग बोल रहा है कि जहाँ भी बात करने जाओ बोलता है कि सब्सिडी मिलती है, किसान निधि मिलती है और गरीबों के लिए आवास मिला हुआ है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको आपको लाभ मिला हुआ है, या फिर अगर आप उसके योग्य हैं, लाभ लेने के योग्य है लेकिन आपको मिला नहीं हुआ है? आवास मिलता है, 15 लाख रुपया मिलता है। आवास तो मिलता है, लेकिन आवास देने के टाइम पे 20,000 रुपया सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर ले लिए। तो पहले तो ये था ना कि अभी तो हमने सुना हुआ ये कि पैसा जो है तो डायरेक्ट खाते में आता है। डायरेक्ट खाते में आने के पहले घर पे आके बैठ जाएंगे। अगर 1,20,000 1,35,000 का आवास 20,000 दोगे तुम्हारा आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये मोदी की गलती है या फिर जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है उसकी गलती है? ये वहाँ से ऊपर से दबाव बनाया जाए, क्योंकि दोनों की गलती है। ऊपर से दबाव बनाया जाए कि ऐसा ना करें। किसान निधि मिलती है, आपको मिलती है? नहीं मिलती है। और रोजगार योजना में रोजगार मिला है आपको? कोई रोजगार नहीं मिला है। ये सब्सिडी मिलती है किसानों के फसल के लिए। प्राइवेट दुकान से डाई खरीद के अपने खेत में यूरिया डालते हैं। कितने की मिलती है? 1500 रुपये 1600 रुपये के डाई खरीदे हैं, 350 रुपये की यूरिया खरीदे। पहले के समय में कांग्रेस का अगर आपको याद होगा या फिर अखिलेश यादव का याद होगा, सरकार से तो सस्ता ही थी। कितना सस्ता था? बहुत सस्ता था। लगभग उस समय हम खरीदे थे लगभग 1,000 के नीचे डाई। इस समय 1,600 रुपये में नहीं, मैं 1,000 के नीचे बता रहा हूँ। इस समय 1500-1600 रुपये में डाई मिलती है। यहाँ पे जो आपके बगल में डाई का ही गोदाम है, मौके पे अवेलेबल नहीं रहती है। हम लोग परेशान रहते हैं, समय से खेती नहीं हो पाती है। कहते हैं बिजली समय से आती, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किसान लगभग ज़्यादातर लोग हैं, कहाँ पे बिजली समय से आती है? अगर कोई भाई है तो बताए। हाँ, बिजली समय से नहीं आती है। बिजली हमेशा समय से आती है। नहीं आती, मैं नहीं आती है। टाइम आती है। ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, भर्रा मकबूलपुर मेरा गांव है। हमारे यहाँ बिजली समय से नहीं आती, कभी नहीं समय से आती है। कब आती है तब? बिजली यहाँ पे कितना घंटा आती है? 18 घंटे बिजली मिलती है। 18 घंटे हमारे यहाँ नहीं मिलती है। हमारे घर से 14 से 15 घंटे मिलती है, लेकिन वो समय से नहीं मिलती है। जब हमारे पास अगर 12 घंटा मिलता है। अभी आज हमारे प्रधानमंत्री आए थे, आज बिजली कल से लगातार है। अब वो चले गए तो इसके बदले में जितनी बिजली दी गई थी अब 2-3 दिन में उसको माइनस कर लिया जाएगा। उसको माइनस किया जाएगा। पहले बिजली क्या मिलती थी? 1 हफ्ते रात को, 1 हफ्ता दिन को, वो भी 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे, इतना ही बिजली मिलती थी एक समय। वो भी हम लोग देखे हैं। आज 18 घंटे 20 घंटे बिजली हम लोगों को मिल रही है। ये बात, ये सच्चाई है, हकीकत है। सरकार जो काम करती है उसके लिए हमें नहीं कर सकते, नहीं करते। विश्वविद्यालय की मांग थी आजमगढ़ में, विश्वविद्यालय की मांग थी। भाई चिल्लाइए। विश्वविद्यालय की मांग पूरी हो गई, लेकिन शिक्षा के मामले में विश्वविद्यालय की मांग पूरी हो गई, लेकिन फीस बढ़ा दिया गया। फीस तो बढ़ा दिया गया। बिजली हमारे घर के लिए अकेले नहीं बनी है, पूरे समाज के लिए बनी, सबको एक साथ मिलती है। विश्वविद्यालय की मांग थी, अखिलेश के ज़माने से, मुलायम के ज़माने से मांग थी, लेकिन ना ही मुलायम यहाँ के भी सांसद रह चुके हैं, अखिलेश रह चुके हैं, उनके परिवार के बहुत लोग रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया विश्वविद्यालय। मात्र 2.5 साल भी नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ है निरहुआ को सांसद बने और उन्होंने यहाँ पे 2 विश्वविद्यालय दे दिया। एक वहाँ पे और एक संस्कृत विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय दे दिए हैं। बताइए, उनका हर गांव में जाइए, आज पूरे गांव में निरहुआ के वजह से सड़क दीवारें में पूरा सड़क बन रही है। आप लोग विद्यालय में किसी का नहीं हुआ। एक गाना सुनाइए, जाता है रानी की सराय से। एक गाना ऐसा सुनाइए कि सारे लोग झूमने लगे। मैं गाना नहीं गाता हूँ। भैया देखिए, यहाँ के सांसद है, यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी, या उनके समर्थक है, या उनको सुनते हैं बराबर। इनसे गाना सुनवाइए। आप गाइए, आप सुनाइए।
अरे हम ना समर्थन यूँ समर्थन वो हुए गई है गाना बढ़िया गाना। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है, उसमें इस एरिया में कितने लोगों का एडमिशन हुआ है, तो मैंने कहा कि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में किसका एडमिशन होगा? जो आर्टिस्ट होगा, जो गाना गाता होगा या फिर म्यूजिक वगैरह बजाता होगा, उसी का एडमिशन होगा कि आपका भी हो जाएगा? अगर आपका हो जाएगा सुनाइए कुछ। नहीं, हम लोग को गाना नहीं आता है, लेकिन है कुछ गाने वाले हैं यहाँ। कहाँ कौन है बुलाइए? वो लोग नहीं है, अभी घर पे हैं। हम गाते हैं। इनका एडमिशन हुआ? हाँ हो जाए। हाँ, हमारी एडमिशन वाला ये करवौले, वही बहुत बड़ा जिला अधिकारी हूँ। हाँ, ये उत्तर प्रदेश का। अरे हम का गायक वाला अरे गवा ई का नहीं तू गा एक बढ़िया गाना सुनाया कहले बा कलेबा किसी त्रिशूल या तलवार का मोहताज नहीं, अखिलेश यादव की हिम्मत किसी हथियार का मोहताज नहीं। अरे और लोग ओठों से लगाकर फिरते हैं उन्हें, उनकी शोहरत किसी अखबार का मोहताज नहीं, उनकी शोहरत किसी अखबार का मोहताज नहीं। लेकिन कहना बा अच्छा ठीक है, यह मलिकार हुआ, यह गाँव है। नहीं से नहीं पढ़ने के लिए हाँ, ये आप लोग वीडियो बनवाने के लिए बैठे खड़े हुए हैं कि मतलब धूप नहीं लग रही? इससे लग रहा है कि हम अखिलेश भैया खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हम ही कहा था कि ऐसा गाना गावा कि जो से यहाँ पे सब लोग झूमे लगे और लगे कि हाँ तू स्टेज परफॉर्मेंस करे लगा या आर्टिस्ट का हवा लगा अपने आप के हवा। अरे वो हमारा साइकिल के निशान हवा बचावा हिंदुस्तान हवा भाईया, वो हमारा साइकिल के निशान हवा बचावा हिंदुस्तान हवा भाईया। योगी या मोदी ऊपर करिए इसको, योगी या मोदी ऐसा करिए नेताइया, बोरी दी है मजादार देशवा का नैया। अरे देशवा से भगवा झूठा बेईमानवा बचावा हिंदुस्तान भाईया। हाँ, देश से भगवा झूठा बेईमानवा बचाला हिंदुस्तान भाईया। अरे हाथ जोड़ी सबके समान हवा बचावा हिंदुस्तान भाईया, हाथ जोड़ी ला सबके समान हवा बचावा हिंदुस्तान भाईया। इनके गाने पे क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा गाना गाया इन्होंने। अब देखा यहाँ चिल्ला चिल्ला धूपी में उनकर आवाज तेज हो गई लिया। अखिलेश भैया हिंदुस्तान ना भैया मोर परनवा है ना, अरे साइकिल का निशाना है ना, अरे भैया खातिर ताज देवो मैं परनवा भैया खातिर ताज देवो मैं परनवा भैया पर हिंदुस्तान है ना। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद, शिपाल चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थक गए होंगे झूमने वालों की बात कहे तो आप ऑडियंस हैं, क्या कहना चाहेंगे कि झूमने पर कट गया गान का बिस्सा 900 रुपया देना वो तो नहीं उनके बतावल जाए पूछल जाए पूछे। अरे गेहुआ कटवाई गजवा देना गेहुआ लक्ष्यकार कर होला है दी है, वो कहाँ से आई? 900 रुपया देना खाली बोला। कितना चाहता तुम? अरे कितना का 9,000 का नुकसान कैला, 900 डाला सोच ला कितना। एक महीना बाद आई के रैली सैली कैले होता तब ना जीतता। एक बिस्सा में 9,000 का गेहूं हो जाएगी। गेहूं खम सवाई के चुनाव जीता आ रहा है वो आजमगढ़ से अखिलेश यादव की धरती। 100 रुपए कुंटल तो भूसा बिकता है। ये धरती पुत्र मुलायम सिंह की धरती है, बता दीजिए मोदी जी से। मुलायम सिंह यादव ने ऐसा क्या खास किया है आपके लिए? अखिलेश यादव अगर खासियत नहीं किया होता तो इतने 3 घंटा समझ चिल्लाता क्यों? आप खुद समझ लीजिए। आज जो भी ले रहे हैं सब मोदी का ले रहे हैं। आज अगर एक बोल दें कि ये राशन नहीं पाते हैं, ये 2,000 रुपए नहीं पाते हैं, तो बताएं अगर इतना है तो छोड़ दें चुनाव में। अरे भैया तो हर तीसरे महीने पैसा लेता हुआ, हर तीसरे महीने इनको 2,000 खाते में आ जाता है मोदी का। काहे लेते हैं? उसको वापस कर दीजिए, करिए हमको नहीं चाहिए। 15 लाख डाला वो दे, 15 लाखों पाव ले ला, 15 लाख डाले वाली है पूछा। वापस देना हाँ तो ले ला, चला घर ले ला, वापस करा, चला ट्रांसफर कर दे तू, चला कह दे 15 लाख ले लिया। राजेंद्र बा जियो एससी की बात करते हैं, भुला गए। अरे निम्न वर्गों का था यहाँ कोई सम्मान नहीं, अरे किसी इंसान के नजरों में हम इंसान नहीं। अरे जिसे अछूते और चमार कहा करते हैं, पैर की धूल समझ दूर रहा करते हैं। अरे मगर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बने उस काबिल हम इसमें कोई संदेह नहीं। जिसे भीम में अम्बेडकर कहा करते हैं, याद आती है तो यश को बहा करते।
भूल गए टोपी लगाए बैठे हुए। बिल्कुल नहीं भूले, एक मिनट बिल्कुल नहीं भूले हैं। पहले सुनिए, एक मिनट। हरजन बिरादरी माता बहन लोग गावा नहीं, चमार बिरादरी में लोग छोटी कास्ट में गाती हैं, सोहर गाती हैं, कहती हैं। कैसे गाली कि नौआ बनावा नहीं बारावा, अपमान हिंदू लोग कर हो। अरे नौआ बनावा नहीं बारावा, अपमान हिंदू लोग कर हो। मोरे भाई में पढ़ी लिखी भैला, अरे नौआ बनावा नहीं बारावा, अपमान भजपाई कर हो। मोरे भी में पढ़ी लिखी भैला, विद्वानत जग में मान भैला हो। अरे गोदिया सुविध भैली भीमा जी का मन उजियार भैला, मोरे भी में पढ़ी लिखी भैला, विद्वानत जग में महान भैला हो। भूल गए? छोटी कास्ट की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। हारी बानी, एक मिनट, उनको थूकने का आदेश नहीं था, थूकने का आदेश नहीं था। हारी बानी गई थी, हारी बानी गई थी, वो दिन भूल गए। आज गरीबों की बात करते हैं, वो दिन है भूल गए। झाड़ू माना गया था, भैया तई बगले हो जा, बगले है, झाड़ू माना गया था। हेलो, अरे क्या आवाज बहुत जल्दी। 85 लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, वो दिन भूल गए। थूकने का आदेश नहीं था इसी 85 के लोगों के। हाड़ी मानी गई थी, हरजन बिरादरी के लोग, चमार लोगों को गोड़ में झाड़ू माना गया था कि जिस पड़े अगर चलिए तो पंडित जी ना जाइए, छुआ जाइए जब मैं चलिए। आज ना छुआ था, आज का तो हमारे भाई है वोट ले के। आज ना छुआ था तब छुआत रहा। ये किस समय की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये मोदी जी इन पिछले 10 सालों में ऐसा चीज हो रहा था? उसके पहले तो किसकी सरकार? यही लोग कर रहे थे, मोदी सरकार। भाजपा, हाँ भाजपा के लोग यही कर रहे हैं। ये एक जो है कि इसके आगे कोई नहीं बोलना चाहिए। समाज के लिए इस तरह की सोच जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। आप लोग खुद समझो, खुद लीजिए। हेलो, आप लोग खुद शिक्षित पढ़े लिखे। ये जो सोच होती है वो समाज के लिए एक बहुत खतरनाक सोच होती है। जो चीज़ें बीत गई है उसको सुधार करने के बजाय उसको कंटिन्यू किया जाए तो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। एक समय था जब औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था, उनको सिर्फ पैसे पैदा करने के लिए या फिर घर की शोभा बनाने के लिए। कहते हैं कि भारत में जो लड़ाई हुआ करती थी वो जड़ जोरू और ज़मीन के लिए हुआ करती थी। हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जो जोरू और ज़मीन के लिए हुई हैं। यहाँ पे ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, वो बीत गई दुनिया, उसको अभी तक ढोना आज के समय में जब आगे बढ़ने की चीज़ होती है, जब आप आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेस की तरफ रहते हो तो उन सारी चीज़ों को लेकर के और इस तरह की नफरत जैसा माहौल बनाना ये थोड़ा सा शोभनीय नहीं देता है किसी भी समाज के लिए, चाहे कोई सी भी पार्टी का समर्थक हो। आप अखिलेश का समर्थक करिए, बहुत अच्छी बात है, आप भाजपा का समर्थक करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के नफरती बयान मत दीजिए। हम हर किसी से करना चाहेंगे। बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।